पिछले वीडियो में हमने वेदों तथा उनकी रचना के विषय में जाना था। आज के इस वीडियो में हम क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद के विषय में संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। ऋग्वेद। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। यह विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। इसमें देवराज इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। इस वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है तथा जगत प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी इसी में उल्लेखित है। यजुर्वेद। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञों में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। यजुष के नाम पर ही इसका नाम यजुर्वेद हुआ। जहाँ ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई, वहीं यजुर्वेद की रचना का स्थान कुरुक्षेत्र में है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिनमें दक्षिण भारत में प्रचलित शाखा को कृष्ण यजुर्वेद व उत्तर भारत में प्रचलित शाखा को शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद का स्थान आज भी जनसाधारण में यथावत बना हुआ है, क्योंकि संस्कारों व यज्ञ कर्मकांडों में अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही हैं। सामवेद। सामवेद गीत संगीत प्रधान ग्रंथ है। यद्यपि आकार की दृष्टि से सामवेद सबसे छोटा है, परंतु यह सभी वेदों का सार रूप है, क्योंकि सभी वेदों से चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। अधिकांशतः इसके सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, किंतु फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। और इसका एक कारण गीता में भगवान कृष्ण द्वारा यह कहा जाना भी है कि वेदानाम सामवेदोस्मि, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के मंत्रों का विधिवत जप करने से रोगों से मुक्त हुआ जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि भी की जाती है। सामवेद का ज्ञान, कर्म व भक्ति योग की त्रिवेणी कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद चारों वेदों में चतुर्थ वेद है। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ ही चिकित्सा, विज्ञान एवं दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में इसे जानने वाला विद्वान शांति स्थापन कर्म में निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता जाता है। अथर्ववेद में भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, आयुर्वेद से गंभीर रोगों का निदान, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, राजनीति के तत्व, शल्य चिकित्सा, मोक्ष आदि असंख्य लोकोपकारक विषयों का निरूपण किया गया है।